अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं? ठीक ठाक है। गुड मॉर्निंग। ये सो के उठ गई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सी अपनी रूटीन दिखाऊँ आपको। देखते मैं क्या कर रही हूँ सुबह में। तो ये ले जी, हम आ गए हैं किचन में। पूरा घर आज हमने खुद मैंने किया है। सारे घर की पहले सफाई की है, सुथराई की है। उसके बाद ये मैं बॉइल करी हूँ साबूदाना। तो जैसा कि आपको बताऊं कि आज बहू रानी मेरी गई हुई है मेके। उसके भाई ने आना था हज करके, भाभी भाई ने दोनों ने, तो वो उनके इस्तकबाल की गई है। और आज घर मैंने खुद ही हैंडल करना। मेरे घर में 2 बच्चे हैं जो कि मेरे हैं, तो उनके लिए मैंने क्या इत्तमाम कर रही हूँ। सबसे पहले तो कस्टर्ड दिखा दूँ कि कस्टर्ड ज़ेरे हमारा तमीर है। ठीक है, ये ठंडा होने के लिए इसमें डाल दिया मैंने रात में। इसमें हम क्या क्या डालेंगे, ये क्रीम का पैकेट मैंने रख दिया है। अब ये ठंडा होने वाला है, बस हो ही गया। और इसके बाद मैंने ये जेलियाँ तैयार करके रख ली हैं। ठीक हो गया। ये 3 कलर की मैंने जेलियाँ तैयार कर ली हैं। उसके बाद मैंगो रखे हैं, और इसके अलावा और भी फल डालेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि जब पूरा रेडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये ले जी, हम आ गए हैं किचन में। पूरा घर आज हमने खुद मैंने किया है। सारे घर की पहले सफाई की है, सुथराई की है। उसके बाद ये मैं बॉइल करी हूँ साबूदाना। तो जैसा कि आपको बताऊं कि आज बहू रानी मेरी गई हुई है मेके। उसके भाई ने आना था हज करके, भाभी भाई ने दोनों ने, तो वो उनके इस्तकबाल की गई है। और आज घर मैंने खुद ही हैंडल करना। मेरे घर में 2 बच्चे हैं जो कि मेरे हैं, तो उनके लिए मैंने क्या इत्तमाम कर रही हूँ। सबसे पहले तो कस्टर्ड दिखा दूँ कि कस्टर्ड ज़ेरे हमारा तमीर है। ठीक है, ये ठंडा होने के लिए इसमें डाल दिया मैंने रात में। इसमें हम क्या क्या डालेंगे, ये क्रीम का पैकेट मैंने रख दिया है। अब ये ठंडा होने वाला है, बस हो ही गया। और इसके बाद मैंने ये जेलियाँ तैयार करके रख ली हैं। ठीक हो गया। ये 3 कलर की मैंने जेलियाँ तैयार कर ली हैं। उसके बाद मैंगो रखे हैं, और इसके अलावा और भी फल डालेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि जब पूरा रेडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, ये ले जी, अब हमने काट लिया है फ्रूट काटने के बाद ये मैंने सेब भी काट लूँ। सारा फल काट के ये आपके सामने देखिए मैं सारा कुछ कर रही हूँ। और आज मेरा जो कटर बोर्ड है वो थोड़ा सा फ्रीज़र में बंद हुआ है। मैं कहा चलो हाथ से एक प्लेट को कटर बोर्ड बना लेती हूँ। तो काफ़ी छोटा छोटा काम होता है, हेल्पर की ज़रूरत होती है किचन में। बहरहाल आज तो मैं अकेली फंसी हुई हूँ, और मिंट मार्गरीटा के लिए मैंने हेल्प ली है। तो ये ले जी, हमारा फल हो गया है रेडी। और अच्छा, खाने में मीठा ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आता।
खाना खाने के बाद ना सब्र नहीं आता, बैठे रहते टेबल पर कि शायद कोई अभी ना कोई कमी सी महसूस हो रही है। तो जैसे मीठा आ जाता ना तो लगता है अब पेट भरेगा। जितना मर्ज़ी खाना खा लो, जितनी मीठा नहीं खा लेते ना मेरी तो आदत बन गई, मैं तो बैठी रहती हूँ तो डी एंड मीठे भी होता है आगे। ये लें जी। कुछ फ्रूट होते हैं कि हर बच्चा हर चीज़ नहीं पसंद करता। कुछ फ्रूट ऐसे हैं कि बच्चों को सभी को नहीं पसंद होते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को तो माशाल्लाह पसंद है। तो ये मैंने डाली है कस्टर्ड में, यानी कि करीम का पैकेट एक डाल दिया है। उससे थोड़ा सा ग्रीसी हो जाएगा, ज़रा यमी यमी हो जाता है, थोड़ा आइसक्रीम का टच आने लग जाता है। तो ये हम डालेंगे, फिर इसको हम करेंगे। कई लोग तो बीट कर लेते हैं ना, तो मैंने ग्राइंडर में डाल लिया है। तो आप जिसमें इजी फील करें आप उसमें डाल सकती हैं। तो ये लें जी, अब हम करते हैं इसको। बहुत ज़्यादा ग्राइंड भी नहीं करना ताकि आपका वो बहुत ज़्यादा लेसदार ना हो जाए। तो थोड़ा सा हम करेंगे इसको ग्राइंड। लो जी, हमारा हो गया है ग्राइंड। अब हमने इसको जी, ये लीजिए। अब मैंने अच्छी तरह पहले ठंडा किया था। अब इसमें माशाल्लाह मैं चीज़ें डालती जाऊंगी। तो फिर हम इसको सेट वेट करके, सेटिंग में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, मेहनत तलब काम है थोड़ा सा। बहरहाल मज़े का भी बहुत लगता है। आप कोशिश किया करें कि जब आपके किसी गेस्ट ने आना होता है ना, आपका इरादा होता है ना ट्रैफल बनाने का, तो फिर आप रात को ही बना के रखें। जितना ठंडा होता है ये उतना ही मज़े का लगता है, उतना ही एक आइसक्रीम का टच देता है। तो एक तो आपको फिर अफरा तफरी नहीं पड़ती कि फटाफट चीज़ें इकट्ठी करो, कटिंग करो, ये वो आराम से रात को बना के रख लिया और सुबह फिर खाएँ। ये मैंने किया था बॉयल इसको, साबूदाने को। ये मैंने वॉश कर लिया पहले अच्छी तरह, इसको चिकनाई निकाल ली बॉयल करके। अब मैंने इसको ऐड कर लिया है। कहीं इसको डालने के बाद ना ग्राइंड करना, उससे पहले ग्राइंड कर लेना, वरना बहुत लेसला हो जाएगा। ठीक हो गया। ये है जी हमारे अगली। तो आपने जब सारा खाना वाना खा के बस बिल्कुल इजी हो जाएंगे ना, जैसे उठने वाले होंगे, आपने उससे पहले नहीं ये शौक कराना मीठा अपना, ठीक है, वरना इसकी वर्थ कम हो जाएगी। आपने एंड पे जब देखे ना कि अब मायूस होकर वो उठ रहे हैं कि नहीं जी अब तो कुछ नहीं मिलने वाला, तब आपने ला के अपनी डिश स्वीट रखनी है, ताकि स्वीट डिश देख के तो दोबारा से एक अंदर की तलब, ठंडी ठंडी भूख प्यास की तलब बढ़ जाती है। फिर ये देखें, मैंने फल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि बच्चे फल कॉकटेल नहीं ला सकी, जिसकी वजह से मैंने फ्रूट से ही काम चलाया है। तो जेली और फ्रूट बहुत बेस्ट रहेगा। मैंगो ज़्यादा था क्योंकि मैंगो भी थोड़ा सा खटास दे रहा, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट इसका ना, इसलिए मैंगो मैंने ज़्यादा नहीं डाला। तो अब हम डालते हैं एप्पल। सेब मैं खट्टे वाले नहीं लेके आई, मैं दूसरे लेके आई हूँ, गोल्डन सेब जो होते हैं वो लाई हूँ, ताकि खट्टा ना हो। खट्टा जो फल होता है वो ना फिर फ्रूट जल्दी से वो, यानी कि आपका ट्रैफल जल्दी से पानी छोड़ देता है। तो आपने कोशिश करनी खट्टी कोई चीज़ भी ना डालें। बाज़ लोग ना अंगूर डाल लेते हैं, वो भी ठीक है, अंगूर भी बहुत अच्छे हैं, मगर ये है कि अंगूर आप फिर उस वक्त डालें जब अपने खाने होता है पर टाइम। तो ये मेरा थोड़ा सा मीठा तेज़ हो गया था मैंने उसकी जगह अपना ब्रेड को लगाया देसी घी थोड़ा सा, लेकिन फ्रेंच टोस्ट आप चाहें ना तो फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं, क्योंकि मेरा तो मीठा पहले तेज़ था। तो फ्रेंच टोस्ट बना के आप ना वो डाल सकते हैं। मैंने देसी घी लगा के इसको थोड़ा गोल्डन करके, तो वो फिर ताकि जो मीठे को चूस लेगा।
ठीक है, बनाते रहो ना तो फिर आपके हाथ पे चढ़ी होती है हर चीज़, तो इसलिए तो मीठा मीठा अभी मुंह में टेस्ट मेरी हंसी निकल रही है कि आज मैं बड़ी देर बाद खाना बना रही हूँ। तो वो कहने की बड़ी आदत है मेरे कहीं नाम ही ना रख लेना मेरा। तो जी फिर आगे क्या हुआ, तो ये ले जी अब हमने का ली है, इसकी बना लिया है बिस्किट। छोटे करते छोटे छोटे बिस्किट करेंगे ना, अंबर की दुनिया तो है नहीं घर पे, तो ये लगता है कि जो हम डाल रहे हैं ना अपना ब्रेड बिस्किट, तो वो हमें निकालने ही पड़ जाने फिर वो बाद में खाएंगे, ट्रैफल के साथ नहीं खाएंगे। तो ये ले जी, इनको भी ठंडा कर लेना, इनको गरम गरम नहीं डालना, आपने ठंडा कर लेना। हाँ। छुरी का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। हमने छुरी लगता है हमारी थोड़ी सी कटिंग कम करती है। ये देखे ना ज़रा, अभी तो इतना काम नहीं हो रहा। लो जी, अंबर की दुनिया देखते रहिएगा, फिर ना कहिएगा आपने डिश नहीं देखी अंबर के हाथ की। ये देखिए मेरी ब्रेड सड़ भी रही है थोड़ी थोड़ी, तो ये हो गई है जी हमारी ब्रेड तैयार। अब हम इससे आगे क्या करने वाले हैं, इसको होने देते ठंडा, उसके बाद हम अपना सारी चीज़ें जो डल गई हैं, अब बस हमारी तो ये कस्टर्ड ऐसा बनेगा इंशाल्लाह। आप इसको 2 दिन भी फ्रिज में रखेंगे ना तो ये पानी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें ब्रेड चली गई है। और खट्टा फल मैंने नहीं डाला, मीठा मीठा फल डाला है, खट्टा नहीं मैंने डाला। और अक्सर कॉकटेल से भी पानी छोड़ देता है, मैंने कॉकटेल भी नहीं डाला। ठीक हो गया। तो तो ये हमारी ब्रेड हो गई है ठंडी। अब हम इसको डालते हैं कटिंग करके। तो आप भी ट्राई किया करें, कोई डिश आपको नहीं मिलती है ना, ये समझो नई यूनिक डिश मैंने बनाई है। आप ब्रेड नहीं डालते होंगे, मैंने ब्रेड भी आज डाली है, वो भी देसी घी वाली। ठीक है, बिस्किट जिसने नहीं खाने, जिसको शुगर होती है, वो बिल्कुल भी ना डाले, बेशक अपना कोई मीठा बिस्किट वगैरह ना ही के। अब होता फ्रूट केक भी बाद लोग डाल लेते हैं, तो आप उसकी जगह ब्रेड डाल सकते हैं, बेशक ब्राउन ब्रेड डाल लें, प्लेन ब्रेड डाल लें। तो ये जी हमारा हो गया है जी। अब हम जेली को भी करते हैं रेडी, साथ साथ अपना खलारा भी समेटना होता है। अल्लाह, यकीन माने इतना सामान थोड़ा सा लाते हैं बाज़ार से, इतना कचरा निकल आता है, कचरा ज़्यादा होता है, और हमारा फल सब्ज़ी इतनी थोड़ी निकलती है। ओह, ये ले जी मैंने जेली के कर लिए हैं क्यूब्स। मेरे अपना यूसुफ इस्माइल वो मूसा वगैरह ना बड़े शौक़ से जेली बड़े शौक़ से खाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि जेली हम पहले अलग से निकाल के खा लें, वो खट्टी मीठी अच्छी लगती है। वैसे जेली आप भी अपने बच्चों को दिया करें, जेली अच्छी लगती है।
अच्छी का मतलब ये नहीं कि यानी कि एक टेस्ट में कह रही हूँ अच्छी लगती है। बहरहाल इसका फ़ायदा ये है कि जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनको कुछ दिन जेली दें आप, वो भी दोपहर को निहार, जब स्कूल से आएँ। तो स्कूल में इन दिनों में छुट्टियाँ वैसे ही आजकल उठते ही दोपहर को बच्चे, तो उनको जेली दिया करें। एक दिन छोड़ के एक तरबूज एक दिन दिया, एक दिन जेली दी। इंशाल्लाह देखना उनको कितनी भूख लगेगी, वो आपसे खाने को मांगा करेंगे बार 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 बार। तो फिर आपने वे खाने से डिश भर के रखनी है, आपने सुस्ती नहीं करनी। जो भी आए आप चीनी का पराठा बना लिया करें, फ्रेंच टोस्ट बना लिया, जो आपके लिए आसानी लगे आपको वो बताएं। ये बच्चों की एज होती है कद निकालने की, इस एज में खूब खिलाया करें उनको, ठीक है। तो ये ले जी, हम कस्टर्ड पे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है। हाँ, अभी हमने क्या पकाना है, अभी हमने बस सलाद बनाना है, रायता बनाना है, और फिर हमने मटन का। ये लो जी, हमारा कस्टर्ड हो गया है रेडी। कलरफुल, बिल्कुल कलरफुल, बहुत कलर माशाल्लाह आए ऊपर। और मैंने पिस्ता भी डाला है, बादाम भी डाला है, और साथ मैंने 3 तरह की जेली डाली है, और बस एक्स्ट्रा चीज़ और नहीं। ये ले जी, हमारी दोनों डिशें हो गई हैं तैयार। मटन कढ़ाई और साथ ट्रैफल। माशाल्लाह ये सब्ज़ मिर्च देख के तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। लेमन शेमन भी डालना है, ये देखो मैंने लेमन भी काट के रख लिया है। तो चलें जी, अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारे किचन में क्या हो रहा है। हमने फरमाइश की है मिंट मार्गरीटा की ख़ास लोगों से। ये देखें जी, हमारे ख़ास बंदे जो हैं वो बना रहे हैं मिंट मार्गरीटा, क्योंकि वो फ्रेश ही अच्छा लगता है। और इसमें हमने पुदीना, धनिया, पुदीना, अदरक, काला नमक और बर्फ़ क्यूब्स, साथ हम डालेंगे कोल्ड ड्रिंक अलग से, ठीक है, और साथ डालेंगे हम लेमन, ठीक है। और ये आप क्या कहते हैं, ईंट खाएं पत्थर खाएं, ये मिंट मार्गरीटा वो चीज़ है कि जो मिनटों में हज़म कर देता है। जैसे कि इनो होता है, जिसको कहते हैं ना इनो, तो ये भी एक इनो की तरह की चीज़ है, मगर इसमें फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। ले जी, हमारा मिंट मार्गरीटा रेडी है। इतना सा आप बाज़ार से लेने, यकीन मैंने मैं कह रही 300-350 का एक गिलास देते हैं। ये ले जी, बर्तन लग गए हमारे खाने के लिए। अब मेरे 2 बेबी आएंगे खाना खाने के लिए मेरे पास। अंबर की दुनिया गई है नानों के घर, और हम पीछे अपनी मना रहे हैं ईदें। सही हो गया।